हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसके बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर की गईं। फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था उस पर रोक लगा दी। तो क्या पूरा मामला है, आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब से ये यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 ये आया है और जब से यूपी में योगी सरकार बनी है यानी बीजेपी सरकार बनी है, तो इसे लेकर कई बार टारगेट किया जा चुका है। उनका मानना है लगातार इसमें एक विशेष धर्म की शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को जो उसमें टीचर थे और जो स्टूडेंट थे उन पर अलग अलग तरीके के सवाल उठाए गए थे। तो कुल मिलाकर बहुत टाइम से इसका वेतन भी रोका जा चुका था जो इसमें टीचर पढ़ाया करते थे, और उनका मानना था ये मदरसा बोर्ड अधिनियम जो चल रहा है 2004 का, तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यानी ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जिस वजह से इसे लेकर कई बार जो हाई कोर्ट था, इलाहाबाद का हाई कोर्ट, इसे लेकर कई बार याचिकाएं दायर की गई और इसे लेकर कई बार जो मुद्दा उठाया गया था। तो फाइनली जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई 22 मार्च को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और इसे असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करना बताया और इस जो मदरसा बोर्ड था इसे अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया था। अब इसे लेकर कई बार जब सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 5 अप्रैल को सुनाया और बताया जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे लेकर अपनी पीएल दायर करी थी और इसे रद्द करवाया था, तो ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या करा दी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसका जो मामला था उस पर रोक लगा दी। तो दे रखा है सुप्रीम कोर्ट स्टे इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू स्क्रैप ऑफ यूपी मदरसा लॉ। तो यूपी मदरसा को जो लॉ था, अधिनियम था, उसे पूरी तरीके से असंवैधानिक बताकर उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जो अपने सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, तो इनकी 3 लोगों की बेंच ने यह फैसला दिया कि जिस तरीके से ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसे एक बार सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कानून है उस कानून को सही ढंग से नहीं समझ पाए जो वहाँ के जजेस से, उनका कहना था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें एक बार समझने की ज़रूरत है, इस तरीके की कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से जो शिक्षा बोर्ड है उस तरीके से रद्द कर देंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को इस पर का सीधा सच्चा असर पड़ेगा, यानी 17 लाख स्टूडेंट जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो पूरी तरीके से वो बेकार हो जाएंगे जो उन्हें शिक्षा मिल रही है। अब सरकार को या जो जिस लोगों ने फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, तो सरकार इलाहाबाद का हाई कोर्ट में फैसला ये आना चाहिए था कि सरकार को पहले इन 17 लाख स्टूडेंट का कोई ना कुछ करना चाहिए था। अगर इस तरीके से एकदम अचानक फैसला लिया जाता है तो इससे बहुत सारे लोग, कुल मिलाकर 17 लाख स्टूडेंट और उसके अलावा जो टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी होंगे। तो सरकार को जो चाहिए था पहले इनके प्रबंध करता, फिर इस तरीके का डिसीजन लेना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर यही कहा कि एक बार सोच विचार करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट को ज़रूरत है, और उन्होंने इस नोटिस में पूरी तरीके से समझाया कि आपने कानून को गलत समझा है, कानून को अगर एक बार अच्छे से सोच विचार करें और इस तरीके की बात आप एकदम मदरसा बोर्ड को, एकदम अधिनियम को जो है उसे मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, एकदम रद्द नहीं कर सकते। तो इसी तरीके की बातें आई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट स्टे इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट प्राइम फेसी सेज हाई कोर्ट मिसकंसल्टेड एक्ट, यानी पूरी तरीके से मिसकंसल्टेड है। कुल मिलाकर अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ नहीं पाया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसे समझने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ही इस तरीके का फैसला लेना चाहिए। तो जो 22 मार्च को जो फैसला दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर रोक लगा दी है। अब ये रोक कब तक की होती है, अब इसके बारे में तो बाद में पता लग पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, पहले इस पर आप सोच विचार करें और सरकार को भी चाहिए था कि सबसे पहले इन लोगों का प्रबंध करें। इस तरीके से एकदम डिसीजन लेना गलत बात है। उनका मानना था अगर शिक्षा में आपको कोई कमी लग रही है या कुछ बेहतर तरीके से चल नहीं पा रहा तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत, ना कि उसे पूरी तरीके से खत्म करने की ज़रूरत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन में अपने पूरी तरीके से ये कह दिया, उच्च न्यायालय का ये निष्कर्ष, यानी जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये निष्कर्ष कि बोर्ड की स्थापना ही धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगी, यानी बोर्ड का रहना, मान लो कोई चीज़ अगर गलत कर रही है तो उसे सुधार करने की ज़रूरत है, उसे एकदम खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि ये बोर्ड है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगी, मदरसा शिक्षा को बोर्ड नियामक शक्तियों के साथ मिलाने जैसा प्रतीत होता है। यदि चिंता ये सुनिश्चित करने की थी कि मदरसों के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका समाधान मदरसा अधिनियम की रद्द में करने में नहीं होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने में होगा कि छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित ना रहें।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है आपने ये डिसीजन लिया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है, हमने इसे खत्म कर दिया। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी आ रही तो उसे सुधार करने की जरूरत है, ना कि उसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार है योगी गवर्नमेंट, उसे भी इसे लेकर एक कुल मिलाकर नोटिस भेजा है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसे भी नोटिस भेजा है। इस तरीके की कहा है कि पूरी तरीके से आपको समझने की जरूरत है, इस कानून में आप थोड़ा सा मिसकंसर्न है, पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाए हैं, और जिस तरीके से आप मदरसा बोर्ड को खत्म करने की बात कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आपकी शिक्षा में की गुणवत्ता में कोई कमी है तो उस पर आप सुधार करें, ना कि मदरसा बोर्ड को खत्म करें। खैर, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, ये रोक लग गई है। अब देखना ये होता है कि जो टीचर्स इसमें पढ़ा रहे थे क्या उन्हें बहाली मिलेगी, या फिर इसी तरीके का मामला ये रोक लगी रहेगी। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।